हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो भारत दर्शन के संदर्भ में इसके पहले हम आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की जीएस से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज हम उड़ीसा के संदर्भ में वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। उड़ीसा से बनने वाले राष्ट्रीय लेवल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखें, अन्य वीडियो के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जाकर प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो को देखिए और उसका नोट्स बनाइए और ध्यान देकर इसका रिवीजन करिए। आशा दिलाते हैं कि आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। तो बस धैर्य बनाए रखें। तो टाइम वेस्ट ना करते चलिए शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा उड़ीसा प्राचीन काल से ही बहुत फेमस रहा है। अगर पूछेगा उड़ीसा कहाँ पर स्थिति है तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक राज्य है। बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक राज्य है। आप उड़ीसा की स्थिति भारत के संदर्भ में यही देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र भारत के संदर्भ में यही उड़ीसा है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर पूछेगा उड़ीसा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से, तो आपको यहाँ के याद रखना है वेस्ट बंगाल को याद रखना है। कौन सा? वेस्ट बंगाल को याद रखना है। इसके बाद और क्या याद रखना है? झारखंड को याद रखना है। वेस्ट बंगाल को याद रखना है, झारखंड को याद रखना है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को याद रखना है और आंध्र प्रदेश को याद रखना है। ये 4 राज्य हैं, इसकी सीमावर्ती हैं। अगर पूछेगा उड़ीसा के पश्चिम में तो कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर का भाग है। जहाँ की ए भी स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। सेम इसी सिचुएशन में यहीं पर स्थित है भुवनेश्वर। ध्यान रखिए, उड़ीसा के पास में एक व्हीलर द्वीप है। अभी उसके विषय में तो और विस्तृत चर्चा करते हैं। व्हीलर द्वीप पर जिसका नाम है, बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? कलाम द्वीप। ध्यान रखिए, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया था, जिस पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मिसाइल परीक्षण किया गया था। ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना के संदर्भ में ध्यान रखिए, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। जैसे आपको याद रखते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, वैसे आपको याद रखना 1 अप्रैल 1936 को किसकी स्थापना? उड़ीसा की स्थापना। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आपको याद रखना है। उड़ीसा के प्राचीन नाम को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। इसको कलिंग भी कहते थे, उत्कल भी कहते थे। क्या क्या कहते थे? कलिंग कहते थे, उत्कल कहते थे, उड़ीसा कहते थे, हाथियों का प्रदेश भी कहते थे। ध्यान रखे। और इसके बाद एक का नाम इसका और विशेषकर आपको याद रखना है जगन्नाथ की भूमि, क्योंकि जगन्नाथ के यहाँ पर मंदिर भी है, इस वजह से इसको जगन्नाथ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें। राजधानी भुवनेश्वर आपको बता दिए। जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या घनत्व इसका कितना है? 269। ध्यान रखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है? 269। लिंगानुपात कितना याद रखना? 978। इसका लिंगानुपात कितना याद रखना आपको? 978। जबकि इसकी साक्षरता आपको याद रखना है 73.45। कितना? 73.45 इसकी लिंगानुपात को आपको याद रखना है। तो उड़ीसा में वर्तमान में अगर क्षेत्रफल देखा जाए, कुल जिले कितने हैं तो आपको याद रखना है कितने? यहाँ पर कुल 30 जिले हैं। 30 जिलों को याद रखना है। ध्यान रखिए। चलिए, तो विधानमंडल को सदन में पूछता है कि यहाँ विधानमंडल कैसी व्यवस्था है? एक सदनात्मक व्यवस्था है। तो द्विसदनात्मक नहीं है। द्विसदनात्मक जिसमें विधानसभा विधान परिषद होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आपको याद रखना है। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 147 सीटें आपको याद रखना है। कितनी दोस्तों? 147 सीटें। अगर लोकसभा की पूछे तो आपको याद रखना है 21 सीटें। कितनी? 21 सीटें। ध्यान रखिए। और राज्य की प्रतीकों के विषय में जान लेते हैं। राज्य की प्रतीक में पक्षी क्या है? मयूर। क्या राज्य की पक्षी? मयूर है, जो कि भारत के भी राज्य की पक्षी मयूर है। ध्यान रखें। इसके बाद अगर पूछे पशु क्या है? सांभर हिरण करके है। क्या है? सांभर हिरण। आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद राजकीय पुष्प को लेकर भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन एक तो कमल याद रखना है या बुरांश। कमल या बुरांश दोनों को विशेषकर आपको याद रखना है। राष्ट्र की अगर वृक्ष पूछेगा तो राजकीय वृक्ष यहाँ का क्या है? बरगद। आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ मंदिरों के विषय में समझिए।
क्या दिया गया, जगन्नाथ मंदिर। कौन सी, जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना राजा अनंत, कौन याद रखना है, राजा अनंत चोडंग देव। राजा अनंत चोडंग देव को आपको याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको याद रखना है इस मंदिर की ऊंचाई, इस मंदिर की ऊंचाई भी पूछता है कितना, 214 फीट, 214 फीट। इस मंदिर की एक और विशेषता, इसमें जो झंडा लगा हुआ है हवा के विपरीत दिशा में बहता, ध्यान रखिए। जबकि बाकी झंडे हवा के उसी बहाव की दिशा में बहते हैं, जबकि ये झंडे में इतनी खासियत है, ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। तो चलिए आगे एक और मंदिर आपको याद रखना है, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर याद रखना है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन कराया था, ययत केसरी। ययत केसरी को भी आपको याद रखना है, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आगे बढ़िए, आपको एक याद रखना सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है। सूर्य मंदिर कहां पर है, कोणार्क में। कहां पर है, कोणार्क में। निर्माण कौन कराया था, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन कराया था। नरसिंह वर्मन पूछता है किस वंश का व्यक्ति था, तो गंग वंश आपको विशेषकर याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। इस मंदिर को, सूर्य मंदिर को, जो उड़ीसा में स्थित है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा यूनेस्को द्वारा इसको कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया, तो 1984 आपको याद रखना, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, आते हैं। तो सूर्य मंदिर से एक और क्वेश्चन आपको विशेष याद रखना है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर है, और 10 के नोट पर इस मंदिर का चित्रांकन किया गया है। 10 के नोट पर इस मंदिर का चित्रांकन आपको विशेषकर याद रखना है। और इस मंदिर का निर्माण किस शैली में है, तो कलिंग शैली आपको याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण कैसे किसमें है, कलिंग शैली में आपको याद रखना है। यहाँ पर झीलें कुछ विषय जान लेते हैं। एक कौन सी झील याद रखना, सबसे पहले चिल्का झील। चिल्का झील का अन्य नाम क्या है, खोदरा जिला। कहां पर है, चिल्का झील, खोदरा जिला, ध्यान रखिए। खोदरा जिला में चिल्का झील है, ध्यान रखिए। आते हैं, आगे बढ़िए। चिल्का झील के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील कैसी है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तथा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। इस झील की विशेषता है, जैसे दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा होता है, लेकिन जैसी बरसात शुरू होती है इस झील का पानी मीठा हो जाता है। ध्यान रखिए, इस झील की विशेषता ऐसा बहुत कम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस झील के विषय में हो गया। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के विषय में जानते हैं। हीराकुंड कहां पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा के महानदी पर आपको स्थित है। और पूछेगा किस क्षेत्र में, संबलपुर क्षेत्र में। इस बांध की लंबाई कितनी है, 4800 मीटर है, ध्यान रखिए। कितनी है, 4800 मीटर है। निर्माण किस लिए किया गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ध्यान में रखकर इस बांध का निर्माण किया गया है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो महानदी घाटी में क्या क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और कृषि। कोयले और कृषि के दृष्टि से महानदी घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा कोयला किस क्रम का पाया जाता है, कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है, जो कि 98% लगभग बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर कोयले का क्षेत्र होने का कारण है कि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार अवस्थित है, जहां से बहकर आती है महानदी। तो छोटा नागपुर पठार की विशेषता यह है, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, रूर प्रदेश। रूर प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां पर अत्यधिक खनिज संपदा विद्यमान होती है, उस क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं। तो छोटा नागपुर पठार भारत की खनिज की संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कुछ भाग उसका उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखें। इस वजह से खनिजों के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है यह छोटा नागपुर पठार, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप के विषय में अभी इसके पहले थोड़ा चर्चा कर दी है। तो व्हीलर द्वीप का नाम क्या था, कलाम द्वीप। क्या था, कलाम द्वीप। पूछेगा यह किस तट पर स्थित है, ब्राह्मणी तट पर। कौन सा तट है, ब्राह्मणी तट, ध्यान रखें। मिसाइल परीक्षण केंद्र भी यहीं पर है। क्या है, स्थान कहाँ है, केंद्रपाड़ा में। यह स्थान कहां पर स्थित है, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा केंद्रपाड़ा में, ध्यान रखें। इसके बाद आपको एक और याद रखना विशेषकर, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, चांदीपुर। वो चांदीपुर, यहाँ चांदा लिख दिया, चांदीपुर। क्या लिखा गया,
चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? बालासोर उड़ीसा में है। कहां पर है? बालासोर उड़ीसा में। यहां से क्या किया जाता है? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया गया है। क्या किया गया? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। कुछ अभ्यारण्य के विषय में आपको जान लेना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है? नंदकानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इसके बाद आपको याद रखना है सिमलीपाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सिमलीपाल भी याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है भितरकनिका, भितरकनिका को विशेष याद रखिए। भितरकनिका इसलिए फेमस है, इस में मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। किसका? मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है भितरकनिका में, इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसे कुछ अन्य इतिहास के विषय समझ लेते हैं। यहाँ पर मौर्य वंश, यहाँ पर मौर्यों का भी अधिकार था। तो अशोक के समय काफी फेमस रहा, मौर्य में खासकर अशोक के समय, यानी इससे स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ को पहले बौद्ध केंद्र भी हुआ करता था। तो यही कलिंग है जहां पर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पूरे मौर्य वंश की ओर या मौर्य धर्म की ओर, मौर्य धर्म की बात करें गलती से कर दिए, बौद्ध धर्म को अग्रसित होते। कलिंग की लड़ाई में वो काफी द्रवित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यही कलिंग है। अगले था गंग वंश। गंग वंश अभी आपको इसके विषय में बता ही चुके हैं। आगे गंग वंश से संबंधित थे खारवेल भी। कौन थे? खारवेल। मुगल का भी अधिकार रह चुका है उड़ीसा पर, आपको याद रखना है। मुगल, तो मुगल पूछेगा कब से कब तक भारत में थे, तो मुगलों के विषय में आप याद रखना है 1526 में बाबर आता है। इसके बाद 1858 की जब सब क्रांति होती है, उसके बाद मुगल वंश का शासन समाप्त कर दिया जाता है, जो कि अंतिम शासक के रूप में कौन थे? जो दिल्ली से भारतीय राष्ट्रीय 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। ध्यान रखिए, उसके सेनापति थे बख्त खां। तो क्या नाम था उनका? बहादुर शाह जफर। उनको रंगून भेज दिया जाता था, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिए, इसके विषय मुगल। इसके बाद मराठा को विषय में याद रखिए। मराठा के संस्थापक शिवाजी थे, लेकिन मराठा के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ, आपको याद रखना है। इसके बाद मराठा में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पेशवा का पद। ध्यान रखिए, सबसे शक्तिशाली मराठा के संदर्भ में शिवाजी का प्रशासन था। इसके बाद धीरे धीरे वो भी अस्तित्व का उसका भी खत्म होता गया। ध्यान रखिए, अगर मराठा भी पूछे कब से कब तक, 1627 से 1818 तक मराठा साम्राज्य भी माना जाता है। ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं ब्रिटिशों ने भी काफी समय तक मराठों पर या इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखें। आते हैं परियोजनाओं को लेकर, परियोजनाओं से लेकर क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कौन सा? राउरकेला परियोजना। कौन सा? राउरकेला परियोजना कहां पर है? छतरपुर में। कहां पर है? छतरपुर में है। इसके बाद आपको भारी पानी परियोजना कहां पर? तलचर में है, तलचर में। इसके बाद आपको याद रखना है महानदी परियोजना, महानदी परियोजना भी महानदी पर है। ध्यान रखिए। इसके बाद प्रमुख त्योहारों के विषय में आपको विशेषकर ध्यान रखना है। त्योहार कौन कौन से हैं? त्योहार में आपको डोला त्योहार है, डोला पूर्णिमा याद रखना है। यह कब मनाया जाता है? तो होली के समय डोला पूर्णिमा त्योहार मनाया जाता है, विशेषकर ध्यान रखिए। इसके बाद है नवखाय त्योहार। नवखाय त्योहार अभी जस्ट आने वाला है, नव वर्ष के समय बहुत धूमधाम से यह मनाया जाता है। ध्यान रखिए। इसके बाद उड़ीसा में उत्सव याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है पुरी उत्सव। ध्यान रखिए, रथ यात्रा निकाली जाती है, तो बहुत यहाँ का फेमस है पूरे इंडिया लेवल में। ध्यान रखिए। शास्त्रीय नृत्य तो बार बार बताते आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है, उड़ीसा में 1 है, उड़ीसा में 1 है। ध्यान रखिए। क्या नाम उसका? ओडिसी। क्या है? ओडिसी आपको विशेषकर याद रखना है। इसके माध्यम से भी रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, प्लस इसमें रामकृष्ण के माध्यम से या उनका अभिनय अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए। लोक नृत्य यहाँ के याद रखना है। दंडानाथ। कौन सा? दंडानाथ है, पैका है, आपा है। कौन सा है? दंडानाथ है, पैका है, आपा है। इसके बाद मुखौटा। विशेषकर इतने आपको यहाँ पर लोक नृत्य को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। पर्यटन के विषय में याद रखना है। पर्यटन मतलब यात्रा करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए व्यवस्थाएं हैं। तो कहां कहां घूमने के लिए मनोहर व्यवस्था है? सूर्य मंदिर पर जाकर आप घूम सकते हैं अच्छे से, सुंदरी तट पर घूम सकते हैं। इसके बाद क्या? नंदकानन पर घूम सकते हैं, चिल्का झील में घूम सकते हैं, हीराकुंड परियोजना में हीराकुंड बांध पर घूम सकते हैं। चलिए कुछ खनिजों के विषय में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो कौन कौन खनिज है? लौह अयस्क यहाँ पर पाए जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में। इसके बाद क्या है? मैग्नीज मिलेंगे, कोबाल्ट मिलेंगे,
मैग्नीज मिलेंगे, कोबाल्ट मिलेंगे, डोलोमाइट मिलेंगे और इसके बाद टिन मिलेंगे। ये सब विशेष का खनिज आप यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रमुख पर्वत श्रेणी के विषय में समझ लेते हैं। यहाँ की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी फेमस है, तो कौन कौन सी है? देवोमाली पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है, महेंद्रगिरी श्रेणी आपको याद रखना है, देवोमाली, महेंद्रगिरी श्रेणी। इसके बाद क्या आपको रखना है? देवगिरी श्रेणी। कौन सी? देवगिरी श्रेणी याद रखना है। धौला श्रेणी याद रखना है। कौन सी? धौला श्रेणी। और इसके बाद आपको याद रखना है नियामगिरी। नियामगिरी श्रेणी यहाँ की भी फेमस है, आपको विशेषकर याद रखना है। इसके बाद मलयगिरी भी आपको याद रखना है। मलयगिरी का क्षेत्र कहाँ संबंधित है? छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। तो छोटा नागपुर पठार के विषय में अभी आपको बता चुके हैं, जिसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो क्रोमाइट, क्रोमाइट यहाँ पर लगभग पूरे भारत का 96% लगभग यहाँ पर क्रोमाइट पाया जाता है। तो राष्ट्रीय डेटा केंद्र उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय डेटा केंद्र कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहां पर है? कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में। अगर कटक में, और आपको याद रखना है भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अगर चावल शोध संस्थान पूछे तो कहां पर है? मनीला में, फिलीपींस के मनीला में आपको याद रखना है। तो उड़ीसा से लगभग बनने वाले इतने क्वेश्चन को तो आप अगर याद कर लेते हैं तो आने वाला परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।